जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन में सत्संग ही सत्संग, रोजाना के सत्संग है। ये जीवन ही एक सत्संग है। 2016 से 2019 तक भागता ही रहा, भागता ही रहा, भागता ही रहा। मन शांत नहीं था। मन में शांति नहीं थी। जब 2019 12 अक्टूबर को जब सरेंडर किया, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगा। एक बात सुनी थी, एक मैसेज आया था मुझे संगत जी। तब बहुत सुंदर मैसेज था गुरु जी का। जब तक अपने मन को शांत नहीं रखेगा तू, तब तक इस जीवन में कुछ भी नहीं पा सकेगा तू। वो मैसेज मेरे दिल में उतर गया। तब से बस मन की शांति ही ढूंढता रहा। आज एक अमीर से अमीर इंसान क्या चाहता है? मन की शांति। गरीब से गरीब क्या चाहता है? मन की शांति। एक रोगी इंसान, एक कर्जों वाला इंसान, जिसके भी जो भी प्रॉब्लम्स है, वो क्या चाहता है? मन की शांति। गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत कुछ दिया। नाम, शौहरत, इज्जत, पैसा, कर्मा, सब कुछ दिया। आज मैं फिर से कहीं ना कहीं, फिर से किसी चीज में फिर से सफर कर रहा हूं। कर्मास फिर से रिवर्ट बैक होते हैं। मगर आज मन बहुत शांत है। आज अकेला हूं मगर लगता है पूरी दुनिया साथ है। पैसा नहीं है मगर लगता है बहुत पैसा है। मन शांत हो गया है एकदम। मैं देखता हूं सुबह अमृत वेले पे संगतें आती हैं, उनका भी मन शांत नहीं होता। अमृत वेले की संगत का भी मन शांत नहीं होता। वो भी अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते। वो भी अच्छे से गुरु का सिमरन नहीं कर पाते। हर कोई यही कहता है, मन शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, मन शांत नहीं। शांति नहीं, शांति नहीं। जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करेंगे संगत, अपने अंदर शांति नहीं लाएंगे, तब तक हम जीवन भर भटकते ही रहेंगे। तब तक हम गुरु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, जब तक मन शांत नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संगतें कहती हैं, मन कैसे शांत करें? गुरु जी के बहुत ही मीठे वचन हैं। शब्द वाणी सुना करो। संगतें कहती हैं, हम तो पूरा पूरा दिन शब्द वाणी सुनते हैं, फिर भी मन शांत नहीं रहता। हमारा तो हर वक्त शब्द वाणी चलता रहता है, फिर भी मन शांत नहीं रहता। उसका कारण है कि हम बहुत सारी संसारिक चीजों में उलझे रहते हैं सब। बहुत सारी संसारी चीजों में उलझे रहते हैं।
हम उस कल की सोच में उलझे हुए हैं जिस कल का पता ही नहीं है। आज रोग है, कल रहेगा नहीं रहेगा क्या पता। आज स्वस्थ हैं, कल रोग हो जाएगा क्या पता। आज गरीब हैं, कल अमीर हो जाएंगे, रातों रात लॉटरी लग जाएगी क्या पता। कल हम रहेंगे भी नहीं रहेंगे ये भी नहीं पता। किसी ने कल नहीं देखा। जो कल देखा नहीं है उस कल की सोच क्यों है। मन भटक रहा है हमसे। सबसे पहले उस सोच को खत्म करना होगा जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। मुझे 13 अक्टूबर 2019 का पता ही नहीं था, जिसके चक्कर में मैं 3 साल भागता रहा। 3 साल मन मेरा अशांत रहा, मुझे पता ही नहीं था। मुझे पता होता कि 12 अक्टूबर को ऐसा ऐसा हो जाएगा, मुझे बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, तो पॉसिबल नहीं होता ना। क्योंकि कल कोई नहीं देख पाया इस संसार, ना कोई देख पाएगा। अपने मन को शांत करें। शब्द वाणी का एक रस होता है, रस उसका निचोड़ होता है। उसमें से जो अमृत निकलता है, शब्द वाणी से जो अमृत निकलता है, वो अमृत हमारी आत्मा को छू नहीं रहा। जब वो अमृत हमारी आत्मा को छुएगा ना, तब हमारा मन शांत होगा। जब हम कल की सोच को भूल जाएंगे, तब हमारा मन शांत होगा। अपने मन की शांति बहुत जरूरी है। सिमरन करते तो हैं मगर ध्यान नहीं लगता। सिमरन करते तो हैं मगर गुरु के दर्शन नहीं होते। गुरु के लिए सब संगत एक बराबर है। नई पुरानी क्या होता है, कुछ नहीं होता। जो संगत आज आई है, हो सकता है आज ही उसका कल्याण हो जाए। जो संगत 20 साल से हो सकता है उसका कल्याण अभी तक ना हो। अपने मन को शांत करना होगा। गुरु जी के लिए सब संगत बराबर है संगत, मगर जो अपने मन को शांत करके उनका सिमरन करेगा, अपने मन को शांत करके सरेंडर करेगा, वो गुरु का प्यारा हो जाएगा। गुरु का बाया हाथ बनता चला जाएगा। और जो गुरु का प्यारा हो गया, उसकी आप सोच ले, उसकी तो किस्मत वैसे ही खुल गई। हम सबको गुरु का प्यारा बनना है संगत। हम सब, जो संगत आज जुड़ी है उसको भी, जो 20 साल पहले, जो 50 साल पहले, सबको गुरु का प्यारा होना है। अपने मन को लगाम लगाएं हम। अपने मन को ठहराव दें हम। इन 2 रास्तों के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। हम कहीं भी चले जाएं, कितना भी भटक लें, कितना भी वर्ल्ड टूर माराएं, सब कुछ करके आ जाएं, फिर भी मन अशांत रहेगा। फिर भी मन अशांत रहेगा। 2 दिन ठीक रहेगा, तीसरे दिन फिर से मन अशांत रहेगा। सबसे पहले सोच को खत्म करें। अपने दिल से पूछिए, जिसका मन अशांत है, क्या उसके दिल में गुरु है? क्या उसके मन में गुरु है? अगर उसके मन में गुरु है तो मन अशांत क्यों है?
अगर कल की सोच में बैठे हैं हम, तो फिर गुरु कहाँ है? कहाँ है गुरु? सिर्फ कहने को है कि वो हमारे अंग संग है, सिर्फ बोलने को है कि हमने सरेंडर कर दिया, या सच में हमने सरेंडर कर दिया? अगर सच में सरेंडर कर दिया है तो इस संसार में सरेंडर किया हुआ इंसान, संगत का मन कभी भी अशांत नहीं रहता। जब आत्मसमर्पण कर दिया है तो मन शांत कैसे रह सकता है? हम अपने आप को ही शायद बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने सरेंडर कर दिया है और आधे घंटे बाद मन अशांत हो गया, भटकने लगा, कल की सोच में आ गया, कल क्या होगा, कल मेरी रिपोर्ट आनी है, कल कोर्ट जाना है, कल कर्जे वालों ने आना है, कल ऐसा होना है, कल ये होना है, कल वो होना है, XYZ XYZ XYZ। तीसरा, मन को शांत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेट करना, ध्यान लगाना। हम सब फिर कहते हैं ध्यान नहीं लगता क्योंकि मन अशांत है। हम एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर ट्राई नहीं करते और कहते हैं मन शांत है। यही तीन रास्ते हैं संगत, जो गुरुजी ने मुझे सिखाए, गुरुजी ने मुझे बताए, मैसेज के थ्रू, शब्द वाणी के थ्रू, संगतों के थ्रू, किसी सत्संग शेयरिंग में, कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे ये मैसेज दिलवाए सके। अपने मन को शांत करें। क्यों भाग रहा है? क्यों परेशान है? क्यों दुखी है? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जान चली जाएगी। जान किसकी दी हुई है? उनकी। और जान जानी भी है, समय भी पूरा हो गया है, तो फिर भी क्यों मन शांत है? सबको जाना है और वो होने नहीं देंगे ऐसा ना, वो होने ही नहीं देंगे ऐसा। फिर मन शांत क्यों है? क्यों भटक रहे हैं? क्यों सत्संग में बैठ के भी मन नहीं लगता? क्यों बड़े मंदिर में जाके भी बस सिर्फ और सिर्फ दरबार के 2, 4, 5, 10 मिनट बस, उसके बाद बाहर आते ही फिर मन शांत, गाड़ी में बैठते ही मन शांत, गाड़ी बाहर आते ही सबसे पहले, बड़े मंदिर से बाहर आते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपना फोन ऑन करते हैं। सबसे पहले मन शांत होता है, क्योंकि मन शांत होता है। कुछ नहीं होगा फोन में, फिर भी फोन देखना है, मन शांत है। क्यों? कितना भी भटक लें संगत जी, कहीं भी चले जाएं संसार में, कुछ भी कर लें, मन की शांति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शब्द वाणी के अमृत को, शब्द वाणी के रस को आपकी आत्मा को छूने दो, छूने दो। थोड़ा सा शांत रखो, थोड़ा सा रुको तो सही। आराम से, ठंडे दिमाग से, आराम से शांत होके बैठे तो सही, सोच को खत्म करके। मुझे आज भी वो दिन याद है, 13 अक्टूबर 2019, जब गुरुजी महाराज जी ने सब कुछ बख्शा, तो मैंने करीब 48 घंटे या 3 दिन तक मैंने अपना फ़ोन ऑन नहीं किया। गुरुजी महाराज जी ने मुझे कुछ नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ उसे 3 दिन में मैंने सीखी और करी, अपने आप को शांत किया। एक ही जगह से हिला ही नहीं,
हिला ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान, सिर्फ ध्यान, सिर्फ ध्यान, सिर्फ ध्यान, सिर्फ ध्यान, सिर्फ गुरु का सिमरन, सिर्फ गुरु का सिमरन, सिर्फ गुरु का सिमरन। एकदम उस 3 दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। आज मेरा मन शांत ही शांत है। आज कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए संसार में, प्रलय भी आ जाएगी तब भी मेरा मन शांत रहेगा। मन शांत चाहिए आप सबका भी। अपने मन को शांत करने के रास्ते सिर्फ यही हैं, इसी से ही होगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, माफी चाहता हूं। एक, सोच को खत्म करें, सोच को खत्म करें। हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। हम सोच में सिर्फ अपने गुरु को खो रहे हैं। हम इतनी टेंशन से, इतनी सोच रख के हम सिर्फ गुरु का सिमरन खो रहे हैं, इनके दर्शन खो रहे हैं। दूसरा, शब्द वाणी का रस अंदर जाना चाहिए। पूरा दिन सुनने से कुछ नहीं होगा। पूरा दिन सुनने से हमारे घर में एक प्योरिटी रहेगी, एक पॉजिटिविटी रहेगी, मगर मन शांत करने के लिए उसको हमारे अपने मन में बसाना होगा। जब तक शब्द वाणी हमारे मन में नहीं उतरेगी तब तक मन शांत नहीं होगा। ये एक आग है, आग। और शब्द वाणी उस आग को बुझाता है। जब शब्द वाणी उस पर ढल गई, शब्द वाणी का उस पर असर आ गया, जब शब्द वाणी हमारे मन में आ गई तो आग जलेगी ही कैसे? आग जलेगी ही नहीं। शब्द वाणी हमारी आग को जलने ही नहीं देंगे, पूरे जीवन जलने नहीं देंगे हम। पूरा जीवन, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 6 साल नहीं, पूरा जीवन मन शांत रहेगा संगत जी, पूरा जीवन। और तीसरा, मेडिटेट, ध्यान लगा। 1 बार टूटेगा, 2 बार टूटेगा, 10 बार टूटेगा, 50 बार टूटेगा, फिर से बैठ, फिर से बैठ। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारी संगत कहती है शब्द वाणी इतनी ठेठ पंजाबी है, समझ में नहीं आती। पाठ चला तो देते हैं, समझ नहीं आते। क्या जरूरत है समझने की? कोई जरूरत नहीं है। हम गंगा नहाने जाते हैं, क्या हम देखते हैं गंगा में पानी कितना है? पंडित हमारे घर पे आके हवन करता है संस्कृत में, हमें पता होता है क्या कि कौन से श्लोक पढ़ने वाला है वो, और वो क्या पढ़ रहे हैं? इसी तरीके से शब्द वाणी भी वो हमारी आत्मा को शुद्ध करती जा रही है। बस जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होएगी तो पूरे के पूरे पाठ अपने आप याद होते चले जाएंगे। पैदा होते ही गायत्री मंत्र याद नहीं था हमें। जब 10 साल के हुए तो शायद गायत्री मंत्र सबको पूरा याद हो गया था। वो अपने आप उतरेगा, रस उसका अपने आप अंदर आएगा। जरूरत नहीं है सोचने की कि समझ नहीं आ रहा, सुन ठेठ पंजाबी है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। हम तो हिंदी गाने सुनते हैं गुरु जी के, हम तो हिंदी शब्द सुनते, ऐसा कुछ नहीं। चलाइए, वही चलाइए, अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप उतर जाएगा अंदर। पूरा जपजी साहब फर 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 बोलने लगेंगे हम, अपने आप बोलने लगेंगे हम, जब उसका रस अंदर उतर जाएगा। तो बस संगत जी आप सबसे यही कहूँ, जब तक अपने मन को शांत नहीं करेंगे, जब तक अपने मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक गुरु को पा नहीं पाएंगे, तब तक भटकते रह जाएंगे। और आज मैं बहुत सारे यंग बच्चों से और बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैं बहुत ही छोटा इंसान, कि जिंदगी का एक लक्ष्य बनाएं कि हमें करना क्या है।
हम चाहते क्या है? हम जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम नाम चाहते हैं, हम शोहरत चाहते हैं, हम इज्जत चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं? XYZ सबके अपने अपने एम्स होते हैं, सबके अपने अपने टारगेट्स होते हैं। मगर आज हम 50 साल के हो गए हैं, मगर हमारा आज भी मन भटक रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। 3 साल नौकरी करी, 3 साल बाद बिजनेस खोल लिया, वो बिजनेस नहीं चला, 2 साल बाद फिर से नौकरी कर ली, फिर से नौकरी नहीं समझ में आई, फिर दूसरी नौकरी कर ली, फिर वो समझ नहीं आई तो फिर दूसरा धंधा शुरू कर दिया, फिर वो समझ नहीं आया तो वो कर दिया। XYZ। एक लक्ष्य, एक एम, एक टारगेट, वो बैठे हैं पूरा कराने वाले। सच्ची नीयत से, सच्ची श्रद्धा से संभालेंगे वही चीज़ तो वो बैठे हैं, वो संभालेंगे। करना कराना सब गुरुजी ने है, करना कराना सब उस पावर ने है, मगर उस लक्ष्य को, उस एम को, उस टारगेट को हमें सोचना है। अब हम ये ना कहें कि वो भी गुरुजी करेंगे। गुरुजी कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 साल हमें कहीं भटकाएंगे, 2 साल कहीं भटकाएंगे, 2 साल कहीं भटकाएंगे, फिर भटकाएंगे, वो 50 साल की उम्र तक हम भटकते रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हमारा मन अशांत है, इसीलिए हम भटक रहे हैं और सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। जब मन हम सबका शांत होगा तो हमारा लक्ष्य भी बन जाएगा, हमारा टारगेट भी बन जाएगा, हमारा एम भी बन जाएगा कि हम जिंदगी में चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं, हम इस पूरा जीवन क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले मन शांत। जिस दिन आपका मन शांत हो गया ना संगत जी, उसी दिन जो भी लक्ष्य आपका होगा, देखिए आप सब, हम सब उस लक्ष्य तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। करने करवाने वाला यह सब वही है, सब वही पावर है सब। मगर मन शांत हमें अपना खुद ही करना होगा। अपने मन को शांत करके एक जिंदगी का एम बनाएंगे, एक टारगेट बनाएंगे और देखिए फिर वो कैसे गुरुजी महाराज उस चीज को पूरा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मेरे को इतना, मेरे मन को इतना शांत कर दिया उन्होंने, उसका अनंतम 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 शुक्राना। ये सच बात है संगत जी। आज भूकंप, आज कोरोना, आज डेंगू, आज कितने भी इश्यूज, कितना भी कुछ आ जाएगा जीवन में, मेरा मन व्याकुल नहीं होगा सब। बस मन को मैं शांत रख पाऊंगा। सिखाया इन्होंने है, करवाया इन्होंने है, करवाते ये हैं। शब्द बाणी सुनने की जो हिम्मत है वो भी यही बख्शते हैं। करना कराना सब इन्होंने है सब, मगर मन शांत हमें सबको खुद ही करना होगा। जय गुरु, जय गुरु।